आप पार्टी के राज्यसभा सांसद ने अडानी के गिरते हुए शेयरों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह दोनों की मिली भगत से हुआ है और आम जनता के पैसे को जानबूझकर डबो दिया गया है। इस मामले में संसदीय बोर्ड कमेटी या फिर सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। सुशील गुप्ता रोहतक के जिले में आप पार्टी के जिला कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली ईडी अब कहां है जब अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है। सुशील गुप्ता ने कहा कि अडानी के साथ मोदी सरकार की सीधी हिस्सेदारी है, ना कि केवल संरक्षण। महज 8 साल में अडानी की संपत्ति 250 गुना कैसे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देश में एसबीआई और एलआईसी में आम लोगों का पैसा लगता है और उस पैसे को सरकार ने अडानी से मिली भगत कर डुबो दिया है। इस मामले में संसदीय बोर्ड कमेटी या किसी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह ईडी कहां है जो अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ईडी को अडानी के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप पार्टी लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरेगी। आज पूरे देश के अंदर जितना बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है, अडानी की कंपनी और आज हरियाणा का मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे इस घोटाले को दबाने के अंदर लगी हुई है। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज ला दिया, 36,500 करोड़ रुपए एलआईसी से करा दिया। इसमें गरीब, महिला, मजदूर, आदिवासी सभी पैसे लगाते हैं। 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगवा दिए। आज इन सब पे विश्वास करने वाले पे एक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो 11.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के शेयर बाजार में लगे हुए एक सप्ताह के अंदर सवा हो गए। जब इसका भांडाफोड़ हिंडनबर्ग कंपनी ने किया तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री ये कहते रहे भाई विदेशी क्या करेंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर विदेश को रिपोर्ट दे रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सेबी क्या कर रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, ओवर वैल्यू दिखाई जा रही थी। टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर कंपनियां खोल के अपने माल को दबाया जा रहा था। उस समय ये देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा दबाव था इनके ऊपर? क्यों ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसके प्राइवेट जेट में गुजरात से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी आते हैं, क्यों ऐसा हुआ कि इसको कोई तजुर्बा नहीं? 6 एयरपोर्ट 2018 में ऑथराइज किए और सारे के सारे ऑक्शन में इनको दे दिए गए। ऐसा क्यों? मैं ये सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अडानी की कंपनियों में कितने शेखों के पैसे लगे हैं, कितने विदेशियों के पैसे लगे हैं, कितनी चाइनीज कंपनी के पैसा लगे हैं? क्यों राष्ट्रवाद का ढोल पीट रहे हैं? जो देश को लूट रहे हैं चंदे के नाम पे। आज भारतीयता की आड़ में ये देश को लूटा जा रहा है और विदेशियों टैक्स हेवन कंपनीज में कंपनियां बना के इस देश के पैसे का उल्टा सीधा किया जा रहा है। अडानी 8 वर्ष पहले 37,000 करोड़ रुपए का आदमी था, जो आज कई लाख करोड़ रुपए का आदमी हो गया। 230 गुना संपत्ति इसकी बढ़ गई 8 वर्ष में। आज तक तो हिंदुस्तान में किसी की नहीं बढ़ी, दुनिया में नहीं बढ़ी। दुनिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया। कमाल है। 4.5 लाख करोड़ शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे डूब गए। जवाबदेही किसकी है? क्या सीबीआई की है? क्या सेबी की है? क्या ईडी की है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है? और नहीं है तो ये क्या कर रहे थे? क्यों इसको बचाने में लगे हुए थे? ये बहुत बड़ी बात है। जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, कीर्तन पारिक के साथ मिलकर अडानी ग्रुप ने 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते में
1300 रुपये का कर दिया था, जब इसकी कंपनी के ऊपर बैन भी लगा था। जब इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका भाई है विनोद अडानी, वो तो दोषी भी सिद्ध हो चुका है। टैक्स हेवन कंपनीज के अंदर, कंट्रीज के अंदर कंपनियां बना के जो फ्रॉड करता है, वो पहले ही दोषी सिद्ध हो चुका है। उसके ऊपर जब हो गया था तो ये क्या कर रहे थे? अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी चांगचुंग लिंग का अडानी से क्या रिश्ता है, जो मॉरिशस में कंपनी खोल के अडानी के शेयरों को ओवर वैल्यू करके LIC से, SBI से, PNB से लोन दिलवाता है, उनका इनसे क्या रिश्ता है, ये स्पष्ट किया जाए। फिर मैं बात करता हूँ, ये दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर आदमी और हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले टॉप 15 में नहीं है, तो कैसे अमीर बन गया? ये पैसा कहाँ से आया? ये टैक्स भारत सरकार को नहीं जा रहा क्या? ऐसा पहले नहीं हुआ? नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, मेहुल चोकसी हुआ, पैसा लिया, बैंक कर गए फ्रॉड। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, देश भुगत रहा है, देश की गरीब जनता भुगत रही है। और सरकार जब जब चुनाव आता है, विजय माल्या को ला रहे हैं साहब, लंदन में हमारी बात हो चुकी है, सरकारों से बात हो चुकी है, उसका प्रत्यारोपण हो रहा है, परंतु कुछ नहीं। ये झूठी बातें बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला था 15 लाख रुपये हर आदमी के खाते में आएगा, ये भी पैसे लेकर उड़ जाएगा। इस देश के अंदर इतना बड़ा वित्तीय फ्रॉड हुआ। हम ये कह रहे हैं, सरकार और प्रधानमंत्री के संरक्षण के बिना, सीधे कहूं तो साझेदारी के बिना ये काम नहीं हो सकता। इस बात को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, यह हमारी मांग है। हम संसद में भी मांग कर रहे हैं, लगातार संसद में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये संसद में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो अनिश्चितता गरीब के, आदिवासी के, महिला के, मजदूर के, किसान के जो पैसे LIC में लगाए कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी करूंगी, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई करेंगे, मकान बनाएंगे, अब वो सोच रहे हैं मेरा क्या होगा भविष्य। जो LIC का नारा था, जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, अब LIC कहती है बाजार के हाथ में। तो ये पोजीशन इस देश के अंदर खराब है। आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है और इसकी स्पष्ट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जांच हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके अंदर बने, ये हमारी मांग है।